Good morning, class 9th. Today we will start chapter 10 circles of exercise 10.3, page number 176. Question number first. I am reading the question. Please see your book. Question number first is that draw different pair of circles. अलग अलग तरह से सर्कल के पेयर बनाना. पेयर मतलब टू. वन पेयर ऑफ शूज कितने लेते हैं? टू पेयर. समझ गए ना आप? ओके. तो अलग अलग प्रकार से डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल बनाना है आपको. हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? आपको ये बताना है कि हर पेयर में कितने पॉइंट कॉमन आते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? और अधिकतम कॉमन पॉइंट कितने आते हैं? यहां पर आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है कि अगर अलग अलग तरह से टू सर्कल्स ड्रॉ किया जाए, पेयर, सर्कल का पेयर, तो आप ये बताएं, देखें कि आपको उनमें कॉमन पॉइंट कितने मिलते हैं. तो कितनी सिचुएशन से हम सर्कल के पेयर बना सकते हैं, पहले तो हम ये देखें. फर्स्ट कंडीशन, ठीक है. फर्स्ट केस, we draw a circle of any radius, center is O, and another circle we have to draw any radius with center O dash. बराबर. और दोनों हमने अलग अलग बनाए, तो इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता ना. दोनों डिफरेंट है ना, देयर इज नो कॉमन पॉइंट. नंबर सेकंड, इसी तरह से आप ऐसा भी तो बना सकते हैं, circle with center O and another circle from this center with different radius. Its center is also at the O, और इसी को हम O dash भी नाम दे सकते हैं. समझ में आया कि नहीं? यही O है और यही O dash है. That is clear. तो इसमें क्या हुआ? कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. सेंटर तो एज इट इज है. सेंटर को के अलावा सेंटर तो बनेगा ही ना. सेंटर के अलावा की बात कर रहे हैं. सो इन दैट केस इज आल्सो नो. तो इस केस में देयर इज नो कॉमन पॉइंट. देयर इज नो कॉमन पॉइंट. जब हम सर्कल को इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता है. इन दिस केस there is no common point. There is no common point. Got it? First case is over. Second case में हम कैसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? सपोज draw a circle with center and another circle we have to draw with center O dash. छोटा बड़ा बराबर जैसा चाहे आप बना सकते हैं. तो जहां दोनों सर्कल टच करते हैं उसको हमने पॉइंट नाम दे दिया E. ठीक है. एक कंडीशन ये कि दोनों सर्कल को हमने सटाकर बना दिया. सेकंड कंडीशन ये है कि ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O and another circle we have to draw like that. ये किसी एक पॉइंट पर यहां पर टच होगा. इट्स सेंटर इज O dash. ये भी आया समझ में? एक ही पॉइंट पर टच होगा, ऐसा मत समझना कि वो पूरी लाइन दिख रही है. आप जब उससे ड्रॉ करोगे तो, और जरूरी नहीं कि ये इसके सेंटर को जाए. सेंटर यहां इसका, उस सेंटर से इसकी रेडियस से कम हमने सेंटर लेकर ड्रॉ किया. कम ज्यादा कैसा चाहो कर सकते हो. रेडियस से ज्यादा लेकर भी कर सकते हो. यहां पर इसकी रेडियस है तो वो रेडियस इस सेंटर को अंदर ले लेगा, लेकिन टच एक पॉइंट पर ही करेगा. मतलब हम इसको टच करके ना कोई भी रेडियस कहीं भी रख सकते हैं. टच इसको करना है और ये ऐसे बना सकते हैं. ठीक है. मतलब जब आप कंपास रखेंगे तो इस लाइन से टच करके कितना भी रेडियस ले लीजिए, कहीं भी सेंटर ले लीजिए, यहाँ, बस इसके अंदर बनना चाहिए. ठीक. तो इन दैट केस, इन दिस केस आपने क्या देखा? कॉमन पॉइंट एस 1. इन दिस केस common point
is 1, ये लिख दो 1. And third condition, थर्ड केस जो होगा वो होगा कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले. ठीक है, इंटरसेक्ट तो समझते हैं आप. ये सर्कल में नहीं है, दूसरा सर्कल नहीं है, ये इसका सेंटर O है, ये इसका सेंटर O डैश. तो ये P और ये Q राइट है. यस सर. दिस इज द थर्ड सिचुएशन. इसमें आपने क्या देखा, और ये सिचुएशन आप कहीं भी बना सकते हो. इन दोनों को ऐसा रख के या ऊपर नीचे रख के कैसे भी पर करेंगे, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट. इन दिस केस क्या लिख रहे हैं, इन दिस केस there are two common points. There are two common points. अब हमने ये बोला था कि अधिकतम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, तो अधिकतम 10. किन्हीं भी पेयर ऑफ सर्कल में अधिकतम कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं, 2. तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पेयर पॉइंट्स इज 2. मैक्सिमम में डबल एम आता है क्या? The maximum number of common points is 2. ओके, ठीक. अब आपने क्या सीखा कि जब पेयर ऑफ सर्कल दिया होता है तो उनमें अधिकतम कॉमन पॉइंट 2 आता है. और अब आप इमेजिन कीजिए कि इसके अलावा हम कुछ और पेयर बना सकते थे सर्कल के. यही 3 कंडीशन हो सकती है सर्कल को पेयर बनाने की, और इसमें मैक्सिमम कॉमन पॉइंट हम कितने देखे हैं, 2. तो कंक्लूजन निकल गया आपके पास कि एक सर्कल, 2 सर्कल अगर होंगे तो उनमें कॉमन पॉइंट अगर लेने की सिचुएशन आएगी तो इन एनी कंडीशन देयर विल बी 2 कॉमन पॉइंट, नथिंग एल्स. और इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर सपोज कीजिए कि दोनों सर्कल का सेंटर एक ही था तो इस प्रकार के सर्कल को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? नहीं, ये मैं आपको प्रीवियसली नॉलेज दे चुका हूं. इन सर्कल को क्या कहते हैं, इसको स्पेशल नेम है इस सर्कल के लिए. इसी सेंटर से मैंने एक और सर्कल भी बना दिया, और बना दिया, क्या कहेंगे? नो वन फॉरगेट concentric circle. Circles which have common point, common center. Circles which have common center, they known as concentric circle. क्या कहेंगे? कितने भी सर्कल बना लो एक सेंटर से, रेडियस बढ़ाते जाइए सर्कल बनते जाएंगे, है ना? तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल. अब भूलना मत. Then first question is over. You should be draw there are 3 situations. First situation, second situation, and third. Question number 2 is very good question. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. Please read the question. Question 2. Suppose you are given a circle, give a construction to find its center. Okay. See. You have given a circle. Got it? You don't know its center. कि इसका सेंटर कहाँ है? फर्श पर बना हुआ है, आपके हॉल में सर्कल बना हुआ है, उसका सेंटर आपको फाइंड करना है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एक बेंगल समझते हैं ना, चूड़ी से आपने एक सर्कल बना लिया, उसमें सेंटर नहीं पता चलेगा. किसी बोतल के ढक्कन से सर्कल बना लिया, उससे पता नहीं चलेगा. किसी डब्बे से इस बकेट को उल्टा करके हमने सर्कल बना दिया, नहीं पता चलेगा. सेंटर पता नहीं चलेगा. तो इसका सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज हम सीख रहे हैं आज.
एनीवन स्टूडेंट कैन से कि कैसे पता करेंगे? मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है और ये प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे। हाँ तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा? कंस्ट्रक्शन तो करेंगे, क्या करेंगे? ए बी कोड लेंगे, फिर ए से 1% इनका जवाब सही है करीब, लेकिन अब उसमें करेक्शन करता हूं। We draw two non-parallel chords. The most important thing is that क्या हम इसमें two non-parallel chord draw करेंगे। non-parallel मतलब समझते हो? यानी पैरेलल नहीं होना चाहिए, दोनों एक जैसे, एक सीध में नहीं होना चाहिए ऐसे, या ऐसे एक सीध में नहीं होना चाहिए। नॉन पैरेलल, एक लाइन ऐसे एक लाइन कि वो किसी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सके, ऐसे। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना होंगे जो मैंने आपको बोला था। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, ड्रॉ टू नॉन पैरेलल कोर्स, टू नॉन पैरेलल कोर्स। अब अपन इनको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। हमने ये ए बी कोड यहां पर ड्रॉ की एंड सी डी यहां ड्रॉ कर दी। गॉट इट? अब अगर अपन एक्सपेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट हो रही कि नहीं होगी ना किसी पॉइंट पर जाकर। नंबर 2, अब बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको। बाइसेक्ट देम, बाइसेक्ट देम, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। क्या मेथड होती है? आधे से ज्यादा रेडियस लेकर एक आर्क हम दोनों साइड काटते हैं ना, कौन की पता है? यस सर। एक लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं इधर डी से, और ये इसका बाइसेक्टर, ठीक है। सेम हियर, आधे से ज्यादा रेडियस लेकर दोनों और आर्क कट किया ए एंड डी सेंटर से, ठीक, एंड इसका बाइसेक्टर। The intersecting point of bisector will be the center of the circle. इसको यूं लिखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा ही। थर्ड, intersecting point of bisectors of chord is O. Got it? And number 4, O is the required center of circle. O is the required center of the circle. center of the circle. Got it? 4 लाइन में मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया, और अगर आप भूल भी जाएं तो इसको पढ़कर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यही मेन इंपॉर्टेंट बात होती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, और ये अभी आपको करना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यू शुड डू इट। आई एम गिविंग द हिंट। द थर्ड क्वेश्चन, If two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of common side. Common chord. okay, you have given two circles intersecting at 2 point। अभी हमने बता ही दिया था कि 2 सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ये P और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसका सेंटर A है और इसका सेंटर B मान लीजिए। तो ये PQ को हमने ज्वाइन किया और ये सेंटर, तो वो ये बोल रहा है, फिर से पढ़ो लाइन में क्या बताना चाहते हैं। Prove that their centers lie on the perpendicular bisector of a common chord. हाँ, अब ये जो PQ है ये दोनों सर्कल की कॉमन कोड है। इस सर्कल में भी कोड है और इस सर्कल में भी कोड है। क्या चीज? PQ। तो इनके जो सेंटर है वो इस कोड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपको बताना है। आया समझ में? आप ज्वाइन कर दीजिए PA PB, सॉरी हाँ, एंड AQ AB। अब आप क्या करेंगे बेटे? पहले आप APB और AQB दोनों सर्कल को क्या कर लेंगे? कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा। AP and AQ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल और
PB and DQ are also radii of this circle. These two radii will be equal and these two radii will be equal. Single line इसलिए क्योंकि सबका हम सेम रेडियस के नहीं ले रहे हैं, बड़े छोटे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, समझ में आया? किसी भी कंडीशन में हमको बताना है कॉमन कोड पर इन दोनों के सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो हमने क्या किया कि ये दोनों साइड तो ये इक्वल हो गई ना, और ये थर्ड में ए बी कॉमन साइड है, तो ये ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू डी। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। एंड सेकंड कंडीशन इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर इक्वल हो जाएंगे, लीनियर पेयर। तो दोनों का सम 180, तो एंगल 190 डिग्री हो जाएगा। इसके पेयर में और ये 90 डिग्री होने से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। थैंक यू वेरी मच। यू शुड डू दिस क्वेश्चन आल्सो इन योर फेयर कॉपी। और अब आपको ही करना है ये, और आप कर सकते हैं, दैट्स गुड।